देखो, जो ज्ञानी तो आत्मा बन जाती है, फिर उसके मन में संकल्प आता है कि इतना बड़ा ऑलमाइटी अथॉरिटी इतना धरती पर एक साधारण मनुष्य अवतार में क्यों आया। तो पहले भी मैं एक कह चुका हूं कि एक ऑलमाइटी अथॉरिटी है जो किसी भी चीज को खुद ऑब्जर्व ना करे तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। इसलिए वो खुद गुप्त वेश में आया और आकर और निराकारी से फिर उसने आकारी रूप को भी, अपने आकारी रूप को भी भेजा के भी जाओ तो 15 लाख साल से वो आकारी रूप भी, जिसका नाम मैंने छोटू राम रखा है, उसने गुप्त वेश में 15 लाख साल से धरती पर ऑब्जर्वेशन किया, मगर कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था कि ऐसा ऐसा 5 तत्व क्यों बने, ऐसा पूरी मल्टीवर्स में, सोलर सिस्टमों में, गैलेक्सियों में ये सब ऐसा क्यों हुआ। दूसरे में ऐसा नहीं है, दूसरे मल्टीवर्स में भी नहीं है, दूसरे ये ऐसा। हाँ, दूसरे मल्टीवर्स में थोड़ी गिरावट है, मगर 5 तत्व तो नहीं बने, हल्के 3 तत्व बने हैं दूसरे मल्टीवर्स में भी। हमारे ग्रेट मल्टीवर्स है उसमें भी सारा रिकॉर्ड। तो ये सब बातें अब कोई समझ नहीं पाएगा कि क्यों इतनी दूर से ऑलमाइटी इतना दूर आया और वो कैसे, कहां से संकल्प चला, क्यों संकल्प चला। तो जैसे महाशिव का एक संकल्प चला तो उसने अनंत आनंद शिव बना दिए, ऐसी तरह परम महाशिव के एक संकल्प मात्र से अनंत आनंद महाशिव बन जाते हैं। ऐसे यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ऐसे सब संकल्पों से बना हुआ है। परम लाइट का पावर के ब्रेकअप हो, संकल्प मात्र से पावर के ब्रेकअप हो जाते हैं और निराकारी से फिर आकारी और साकार। वहां तो साकारी नहीं होता, निराकारी और आकारी दो ही सृष्टि बन जाती ऊपर में। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करने के लिए बेहद के बेहद का विश्व कैसे बना, क्यों बना। कोई सोचेगा हमेशा, जब पहले बेहद का पीएम जब ऊपर सारी इंफॉर्मेशन वहां बेहद की कला तक पहुंचा रहा था, तो वहां सब समझो कि 1 करोड़ पेड़ी से ऊपर वाले सब ये कह रहे थे कि ऊपर सारी इंफॉर्मेशन जा रही थी, पीएम भेज रहा था ऊपर कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में धरती पर ऐसे आ रहा है। उसकी फोटो यहाँ के साकार रूप की कई पूरी फोटो रील भी भेजी कि ये काम कर रहा है गुप्त वेश में, खुद स्वयं आकर काम कर रहा है ऑब्जर्वेशन का, कि 5 तत्व क्यों बने, कैसे बने और 5 तत्वों को कैसे परिवर्तन करे और ऐसा ना हो जाए, कहीं भी ऐसा ना हो, मृत्युलोक ना बने। क्योंकि ये मृत्युलोक में कितनी दर्द होती है, ब्रह्मांड प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये जो बनाने वाले शिव निराकार, इनको तो कुछ पता नहीं है, गुणातीत भावातीत ही रहते हैं लोग। मगर जैसे धरती पर तीनों लोग, भूलोक, भूगुरलोक, स्वरलोक में, तीनों लोक में जो माया है, मोह माया विकार, इतना कितना दुख दर्द होता है जब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय जब होते हैं, तो उसमें आत्माओं को कितना दुख दर्द होता होगा, इसकी किसी को समझ नहीं थी। इसलिए साकार में आकर सब ऑब्जर्व करने के बाद ये सब ज्ञान मिला था, और कहीं और दूसरी जगह कहीं भी ना हो इसके लिए सबको अलर्ट किया, चाहे 21 पेढ़ी वाले को भी अलर्ट किया, 101 ऊपर सभी लोगों को ये बेहद की कला के ब्रह्मांड तक अलर्ट किया। अब बेहद की कला का एक ब्रह्मांड तो है ही नहीं, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बेहद की कला के अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बड़े बड़े ब्रह्मांडों का अलग अलग कैटेगरी की पावर वाली आत्माएं हैं। बेहद की कला के अलग अलग कैटेगरी है इनके पास। तो अब सोचेंगे कि बेहद की कला के ब्रह्मांड जो रचयिता है ऑलमाइटी जिनको कहते हैं, ऑलमाइटी ने एक संकल्प मात्र से इतना क्यों रचा, कैसे रचा, संकल्प कहाँ से आया, ये सब तो सभी के मन में आएगा ही आएगा। मगर जब तक आत्मा या मनुष्य अवतार में है, मनुष्य अवतार में आत्मा होती है तक मनुष्य आत्माओं की एक लिमिटेशन होती है, इसलिए वो ज्यादा नहीं समझ पाएगी। जब आत्मा उसी कैटेगरी में आत्मस्वरूप बनेगी, निराकारी स्टेज बनेगी आत्मा के अंदर, एकदम निराकारी ओरिजिनल स्टेज में, फिर धीरे धीरे वो आएगी। और बेहद की आत्मा, जितनी जितनी कला की आत्मा होगी, जैसे आत्मा निराकारी बनी और परम धाम में गई तो ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, महाब्रह्मांड में गई तो महाब्रह्मांड का ज्ञान होगा, ऐसी तरह ऑटोमेटिक उसकी आत्मा में
पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, किसने बना, ऑटोमेटिक ज्ञान उसको इमर्ज हो जाएगा वायुमंडल से ही। वायुमंडल में हर सेल में ब्रह्मांड की, हर कोई ब्रह्मांड की आदि मध्य अंत का ज्ञान वायुमंडल के एक एक सेल में रिकॉर्ड होता है। तो ये आत्मा जब ऊपर चलती जाएगी, जैसे वो आत्मा मल्टीवर्स छोड़ के 100 कला गई, 200 कला गई, 400 कला गई, 500 कला गई, तो हर चीज उसके अंदर एक पल पल के अंदर वो सब कुछ ज्ञान इमर्ज होता जाएगा वहां ज्ञान। तो इसी तरह आत्माएं जब बेहद की कला के ब्रह्मांड में पहुंचेगी, और जब उसकी स्टेज आत्मा की निराकारी निराकारी स्टेज परम लाइट की, बेहद की कला की निराकारी स्टेज होगी, बेहद की कला की जब निराकारी स्टेज होगी, तब बेहद की कला के ब्रह्मांड का तक का उसको अनुभव होगा, और उसका बेहद की कला का आदि मध्यंत का ज्ञान पूरा इमर्ज हो जाएगा, उसको प्रैक्टिकल अनुभव करेगा। बेहद की कला का ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, या नीचे तक वो चाहे तो अनुभव कर सकता है। मगर वो जो बेहद की कला के ब्रह्मांडों की बात है, वो समझाना और बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए वाणियों में जो बीके में गए उन्होंने बोला है, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा कोई भी मुझे नहीं जान सकता, साथ में रहने वाले भी नहीं जान सकते। क्योंकि जो बेहद का बाप व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में भी रहता है, और वो कभी कभी निराकार स्टेज में भी रहता है, और ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन जो उनके पास पीएम भेजता है, और निराकार उनका एक और रूप भी है निराकार, वो भी भेजता है। तो ये सब वो उनको वो ऊपर की स्टेज में उपराम अवस्था में ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा ज्यादा उसको उपराम अवस्था रहती है, तो वो क्या सोचता है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। जैसे आजकल बेहद के पीएम से इतनी बेहद की कला के ब्रह्मांडों से काफी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि ये कोई समझ ही नहीं पाएगा। इतना ज्ञान दिया है, इसलिए तो कहा ना ज्ञान सागर का एक बूंद दिया है, और बच्चे बूंद का भी बूंद समझ रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात है, जब बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाओगे, तब निराकार स्टेज में हर कोई आत्मा वहां तक ही समझेगा, इससे आगे का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। आज भी बेहद की कला के ब्रह्मांडों में जो रचयिता है, बेहद की कला के ब्रह्मांड के रचयिता है, वो भी ऑलमाइटी को नहीं जान सकते, तो मनुष्य क्या जान पाएगा, और उसने एक संकल्प क्यों किया, कैसे किया, ये सब। इसलिए ये तो जो आत्मा की जब जितनी स्टेज होगी, जितनी कला की आत्मा होगी, इतनी कला ही जब प्रैक्टिकल में अनुभव करेगी तब समझ पाएगी। अभी मनुष्य अवतार में मेरे लिए सब कुछ समझाना भी संभव नहीं है, मेरे लिए वो शब्द भी नहीं है, और वो मैं समझा भी नहीं सकता। और आत्मा को समझ जाना चाहिए कि मृत्यु लोक में सब समझाना संभव नहीं है। परम शांति।